वेलकम बैक गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सी प्लस प्लस में लूप्स के बारे में पढ़ने वाले और ये अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है सी प्लस प्लस में लूप्स के बारे में पढ़ने के लिए। अभी लूप्स वो होते हैं जिससे हम लोग पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए VS कोड में हम लोग जाते हैं और हम लोग कोडिंग करते हैं। तो गाइस VS कोड में कोडिंग करने से पहले मैं आप लोगों को लूप्स के बारे में अच्छे से बताना चाहता हूँ। लूप्स आर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स दैट रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन्स ट्रू। लूप्स वो होते हैं, वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे हम लोग रिपीटेडली टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो ब्लॉक ऑफ कोड है तब तक वो ट्रू रहता है और अगर वो फॉल्स हो गया तो वो लूप बाहर आ जाता है और बंद हो जाता है लूप। तो अगर आप लोगों को नहीं समझा तो मैं आप लोगों को VS कोड में कोडिंग करते समय आप लोगों को अच्छे से समझ जाएगा। तो बस ऐसे समझ लो, लूप्स एक ऐसे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है जिससे हम लोग रिपीटेडली टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए VS कोड में चलते हैं और कोडिंग करते हैं। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड में और मैं यहाँ पे profile.cpp बनाऊँगा। और तो सबसे पहले सी प्लस प्लस में 3 लूप्स रहते हैं। पहले मैं करना इंक्लूड आयो स्ट्रीम, मैं जल्दी से प्रोग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। std int मेन फंक्शन चलाऊँगा और रिटर्न 0। हाँ, तो सी प्लस प्लस मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सी प्लस प्लस लूप्स। अभी सी प्लस प्लस में 3 टाइप्स के लूप्स रहते हैं। एक था वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप। अभी सबसे पहले हम लोग फॉर लूप को देख लेते हैं। तो फॉर लूप वो हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करके चलो 6 की टेबल प्रिंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इंट आई बनाऊँगा। सबसे पहले इंट आई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया आई जिसमें 1 की वैल्यू स्टोर्ड है। अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर और मैं आप लोगों को सिंटैक्स भी बताऊँगा फॉर लूप, डू वाइल लूप का, और मैं आप लोगों को सिंटैक्स भी दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं यहाँ पे नहीं बनाऊँगा, मैं यहाँ पे भी मैं वरना आप लोगों को फॉर पूरा सी प्लस प्लस का जो एक्सटेंशन है, मतलब जो हम लोगों ने डाउनलोड किया है, वो ये कोड दे रहा है। अभी मैं यहाँ पे लिख दूँगा इंट आई इज इक्वल्स टू 0 और इंट आई इज लेस दैन आई इज लेस दैन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस, और मैं सी आउट करूँगा आई को, सी आउट आई। अभी ये 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट करता रहेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप बनाया फॉर, फिर मैंने इनिशियलाइज किया मैंने इधर किया है इंट आई इज इक्वल्स टू 0, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, फिर मैंने सेमीकोलन डाला, फिर मैंने यहाँ पे लिखा कंडीशन लिखा मैंने, क्या आई की वैल्यू 10 से कम है? हाँ, तो आई प्लस प्लस कर दो, सी आउट लिख दो आई, मैं यहाँ पे एंडल भी लिख देता हूँ। फिर ये फिर से लूप में जाएगा, इधर आएगा, स्टार्टिंग में इसे एग्जीक्यूट कर देगा, बाद में ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा इसे। फिर बाद में जैसे ही एक प्रिंट करेगा तो इधर आएगा सीधा, फिर देखेगा क्या आई की वैल्यू फिर से 10 से कम है, फिर हाँ अगर है कम तो प्लस प्लस कर देगा आई को, मतलब आई की वैल्यू बढ़ा देगा और यहाँ पे प्रिंट करता जाएगा। तो और एक टाइम ऐसा आएगा 10 हो जाएगा, 10 ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू में, हाँ तो ये एक बढ़ा देगा और प्रिंट कर देगा। पर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, और अगर आई की वैल्यू 11 हुई तो ये तो फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, क्योंकि आई 10 से छोटा भी नहीं है और
आई 10 के इक्वल भी नहीं है, तो ये लूप बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं इसे कंट्रोल सेव करके रन कोड करूँगा तो इसे 1 to 10 कोड मतलब 1 to 10 ये प्रिंट कर देगा। मैं इसे थोड़ा सा लाइन हटा देता हूँ फॉर लूप्स। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप लोगों ने देखा कि जब तक कंडीशन ट्रू और फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये चलाता ही रहेगा, चलाता ही रहेगा, चलाता ही रहेगा। पर अगर आप लोगों को इनफाइनाइट लूप चलाना है, जैसे मैं यहाँ पे 34 डाल देता हूँ, 34। अगर आप लोगों को इनफाइनाइट लूप चलाना है तो ये एक वेरिएबल बनाएगा इंट आई इज इक्वल्स टू 10, फिर से 34 इज लेस देन 34 इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 34 इज ग्रेटर देन 10 या फिर इक्वल टू 10। फिर ये तो हमेशा ट्रू ही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो मैं यहाँ पे रन करूँगा इस कोड को, तो ये अनलिमिटेड मतलब इनफाइनाइटली चला है। देखो आप लोग देख सकते हो। और मैं यहाँ पे इसे बंद कर दूँगा, सीधा किल टर्मिनल, वरना आपका जो पीसी या फिर मशीन है उसमें दिक्कत आ सकती है। और आप लोग इसे चला के छोड़ मत देना, वरना ये बहुत आप लोगों का मेमोरी खाएगा, ठीक है, और ये आप लोगों को दिक्कत दे सकता है। तो ये था फॉर लूप के बारे में, मैं इसका सिंटैक्स बाद में लिंक दूंगा। अभी हम लोग चलते हैं वाइल के बारे में। अभी वाइल बहुत ईजी है। वाइल लूप बहुत ईजी है कंपेयर टू फॉर लूप। अभी वाइल के बारे में देखते हैं। मैं यहाँ पे इसे एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट आई इज इक्वल्स टू 1। मैंने एक वेरिएबल बनाया, तो मैं बोलूँगा वाइल आई इज लेस देन या फिर इक्वल टू मान लो 50। तो मैं सी आउट करूँगा। सॉरी, मुझे सेमीकोलन नहीं डालना था, मुझे ऐसा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कंडीशन। और मैं यहाँ पे सारा कोड लिखूँगा मेरा इस करली ब्रेसेस के अंदर, और मैं यहाँ पे लिखूँगा सी आउट आई। तो मैंने सी आउट आई करूँगा, एंडल भी डालूँगा, एंडल। और मैं यहाँ पे कंट्रोल सेव करूँगा, रन कोड। तो ये 1 to 50 प्रिंट करेगा। अगर आप लोग सिर्फ लेस देन, मैंने शायद गलती की कुछ, वाइल आई इज लेस देन या फिर इक्वल्स टू, मैंने आई प्लस प्लस नहीं किया, सॉरी। आई प्लस प्लस भी बहुत करना डालना ज़रूरी है, वरना मेरा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी, सिर्फ कांस्टेंट ही रहेगी। मैंने ये गलती की थी। तो आप लोग देख सकते हो इसने 1 to 50 प्रिंट कर दिया। अगर मैं इक्वल टू नहीं डालूंगा तो ये सिर्फ 49 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आई की वैल्यू 50 से बराबर हो जाएगी। तो 50 आई से बड़ा नहीं होगा, या फिर मैं यहाँ पे इसलिए इक्वल्स टू डाल रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक बार चला के दिखाता हूँ। तो ये सिर्फ 49 तक ही प्रिंट करेगा। तो आप लोग देख सकते हो 1 to 49 इसने प्रिंट किया। इसलिए आप लोग या फिर 51 डाल सकते हो, तो ये 51 मतलब 50 तक प्रिंट करेगा, n-1 तक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को चला के भी दिखाता हूँ। तो ये 1 to 50 प्रिंट करा रहा है। तो इसी के साथ हम लोगों ने वाइल लूप के बारे में देखा, और मैं वाइल लूप को अनलिमिटेड भी चला सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा आई ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 51, तो ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू रहेगी, शायद नहीं, ये हाँ नहीं। मैं अगर मुझे इसे अनलिमिटेड चलाना है तो मैं कुछ ही वैल्यू डाल देता हूँ, 45 इज लेस देन 51, पर ये तो कंडीशन हमेशा ट्रू है, तो ये इनफाइनेटली चलाता ही रहेगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करता ही रहेगा। और C++ बहुत फास्ट है, इसलिए आप लोग पाइथन में देखोगे थोड़ा स्लो होगा इससे। तो बहुत फास्ट कर रहा है ये, और इनफाइनेटली चला रहा है। मैं इसे किल कर दूंगा क्योंकि मेरा मशीन फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा।
तो आप लोग ऐसा मत करना इनफाइनाइटली, बस आप लोग चला के देखो, फिर आप लोग किल कर दो टर्मिनल को। अभी वाइल लूप को भी हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग देखते हैं डू वाइल लूप के बारे में। और वाइल लूप बहुत ही ईजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और अभी देखते हैं डू वाइल लूप के बारे में। बस डिफरेंस ये है डू वाइल लूप और वाइल लूप के बारे में। बस मैं यहाँ पे डू वाइल लूप का सिंटैक्स मैं यहाँ पे आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। पहले स्टार्टिंग में ऐसा डू आता है, फिर करली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं और कंडीशन। तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूँगा वाइल I is less than 30, I is less than 10 मैंने समझो मान लिया, और मैं इसे क्या करूँगा सी आउट करूँगा और लिखूँगा I, और मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करता रहूँगा। हैंडल भी डालूँगा मैं, वरना न्यू लाइन में आ जाएंगे। हैंडल करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं इसे बस i++ करूँगा, तो इससे एक वैल्यू बढ़ती रहेगी। मैं इसे रन कोड करूँगा। आई होप मैंने बना हुआ है एकदम। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसने 1 से 9 तक प्रिंट किया, क्योंकि 1 is less than 10, तो ये n-1 तक ही प्रिंट करेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अभी मैं आप लोगों को डिफरेंस दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखूँगा तो फॉल्स में क्या हो जाएगा, तो कंडीशन तो फॉल्स रहेगी। तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, रन नहीं होना चाहिए। पर डू वाइल लूप फिर भी 1 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये सी आउट करेगा आई, फिर ++ करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। इसलिए डू वाइल लूप ये सिर्फ एक ना एक वैल्यू तो प्रिंट कर ही देगा। और अगर मैं सेम मैं वाइल लूप के साथ करूँगा, मैं इसे कंट्रोल// करता हूँ कमेंट। अगर मैं सेम यहाँ पे फॉल्स लिख दूँ, अगर कंडीशन फॉल्स ही रहेगी और मैं कंट्रोल सेव करूँगा, तो ये एक भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। तो यही है डिफरेंस डू वाइल लूप और वाइल लूप के बारे में। तो आप लोग देख सकते हो इसमें एक भी वैल्यू प्रिंट नहीं किया है। तो मैं इसे फिर से कंट्रोल// मैं आप लोगों को अभी सिंटैक्स बताता हूँ। मैं इसे ये जो वेरिएबल है मैं कंट्रोल-C बैकस्पेस में एकदम टॉप पे डालूँगा, कंट्रोल-V, और इसे थोड़ा सा फॉर्मेट करता हूँ और इसे कमेंट बनाता हूँ। अभी मैं हर एक का सिंटैक्स बताता हूँ। अभी फॉर लूप का क्या है, फॉर लूप का है मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं इसे फुल कमेंट ही बनाता हूँ। अभी मैं आप लोगों को सिंटैक्स बताता हूँ। अभी फॉर लूप का सिंटैक्स है इनिशियलाइजेशन, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा कंडीशन, फिर बाद में कंडीशन होता है, कंडीशन, फिर कंडीशन के बाद होता है इंक्रीमेंटेशन, या फिर आप लोग इंक्रीमेंट करोगे। पहले इनिशियलाइज करोगे, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दिया, इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेक होती है, फिर इंक्रीमेंटेशन होती है, और बीच में यहाँ पे कोड लिखा जाता है। अभी हम लोग देखते हैं वाइल लूप के सिंटैक्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वाइल लूप सिंटैक्स, फिर वाइल लूप सिंटैक्स मैं यहाँ पे लिखूँगा वाइल लूप सिंटैक्स, मैं यहाँ पे वाइल लूप लिखता हूँ। वाइल लूप का सिंटैक्स भी ईजी है। वाइल मैं लिखूँगा, सबसे पहले वाइल आता है, फिर वाइल के बाद मैं यहाँ पे
लिखूँगा कंडीशन, कंडीशन होता है, फिर कंडीशन के बाद ये होता है कोड ब्लॉक, मतलब कोड, सिंपली कोड कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, कोड कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो ये है सिंटैक्स वाइल लूप का, और डू वाइल लूप का है, मैं इसे डू, तो ये मुझे जनरेट करके देगा, और ये तो इसने कुछ तो गलती नहीं की। हाँ, तो यहाँ पे वाइल कंडीशन आ जाएगा कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। तो ये है डू वाइल लूप का, डू वाइल लूप सिंटैक्स, ये डू वाइल लूप का सिंटैक्स है। तो ये है डू वाइल लूप का सिंटैक्स, वाइल कंडीशन आता है, यहाँ पे कोड, और यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन, आप लोग इंक्रीमेंट कर सकते हैं, जैसे आई प्लस 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 आई। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, मतलब पहले वीडियो में, मतलब पहले कुछ वीडियोस में मैंने आप लोगों को ऑपरेटर्स के बारे में सब कुछ बताया था। अगर आप लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में कुछ मतलब देखा नहीं है, तो आप लोग पिछले वीडियो नंबर 7 में आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी मैंने आप लोगों को डू वाइल लूप का सिंटैक्स दिया, वाइल लूप का सिंटैक्स दिया, और फॉर लूप का आप लोगों को सिंटैक्स दे दिया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इन तीनों लूप्स के बारे में। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।